साइड इंडस्ट्रियल एरिया में तो कुछ एरिया ऐसा है वहाँ 120 दिन से गैस नहीं आ रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जावेद साहब, अभी सनतों को जो गैस की फराहमी बंद की हुई है, और क्या थोड़ी बहुत गैस मिल रही है सनतों को, या बिल्कुल ही हुकूमत ने बंद किया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने मुझे इसमें प्रोग्राम पे लिया। देखिए, पिछले कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में तकरीबन 100 दिन से भी ऊपर हो गए, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में कोई 70-80 दिन हुए। डिपेंड करता है वो इंडस्ट्रियल एरिया की लोकेशन क्या है। जैसे साइड इंडस्ट्रियल एरिया में तो कुछ एरिया ऐसा है वहाँ 120 दिन से गैस नहीं आ रही, समझे। इस तरह आप लांडी में जाओ तो वहाँ 70-75 दिन से नहीं आ रही। एरिया में अलग अलग, कोई टेल एंड पे, कोई स्टार्ट पे है। लेकिन लास्ट ईयर से बहुत बुरी हालत है। हालांकि लास्ट ईयर इन्होंने हमें ये कहा था कि आप हमें सिंध गवर्नमेंट से राइट ऑफ वे 17 किलोमीटर का दिला दें तो अगले साल बिल्कुल 0 लोड शेडिंग होगी। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अच्छा, फिर उन्होंने एक चीज और कही थी कि हमारे 2 टर्मिनल है RLNG जी, दोनों टर्मिनल से जो है वो तकरीबन 550 या 600 550 ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट ईयर ये तकरीबन 1100 RLNG ड्रॉ कर रहे थे और इस साल ये RLNG ड्रॉ कर रहे हैं 800, क्योंकि इन्होंने RLNG का कोई सौदे, इनसे कुछ लोग फिर गए, कुछ सौदे इन्होंने टाइम पे नहीं किए। इसकी वजह से पूरे मुल्क में तकलीफ है। लास्ट ईयर अलग ही तकलीफ तो लास्ट ईयर भी थी, मगर आज के मुकाबले में 15-20% तकलीफ होगी आज जितनी जो तकलीफ है। तो लास्ट ईयर उन्होंने मिनिस्टर को भी हटा दिया था और नदीम बाबर को भी हटा दिया था, MD को भी हटा दिया था। इस साल तो हम अखबार में अगर अपील देते ना तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपील देते हैं तो अपील दे के हम जो है, हमें तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे जावेद साहब, ये आपकी काफी दिनों से मसाइल चल रहे हैं। हमाद अजहर साहब से आप लोगों ने कोई राब्ता किया? क्या उनकी जानिब से कोई जवाब आपको आया कि ये मसला कब तक चलेगा और कब तक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इसी तरह बंद रहेगी? देखो, बिजनेस कम्युनिटी हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ी खराबी क्या है कि जो फॉरेन एक्सचेंज कमा के देता हो, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता हो, जो टैक्स देता हो, वो सबसे कमजोर आदमी होता है इस मुल्क। पाकिस्तान की बदकिस्मती है। पाकिस्तान में सबसे कमजोर आदमी कौन है? जो फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे, जो टैक्स दे और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। सबसे पावरफुल आदमी कौन है? शटर पावर बोलते हैं, शटर पावर, दुकानदार। हम सबसे कमजोर है क्योंकि हमारी बदकिस्मती है कि हम इस कमा के देते हैं, हम इस मुल्क को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देते हैं, हम इस मुल्क को टैक्स देते हैं और एक्सपोर्ट सेक्टर तो 100% डॉक्यूमेंटेड होता है। मगर अफसोस की बात यह है कि हम एक शरीफाना तरीके से अखबार में अपील देते हैं, उस अपील पे फेडरल गवर्नमेंट को कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि वो और तकलीफ बढ़ा देते हैं हमारे पे। ऐसा लगता है जैसे कोई हमसे दुश्मनी कर रहा है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि फेडरेशन को और चैम्बर के प्रेसिडेंट को बाकायदा कई कॉन्सुलेट वालों ने अप्रोच किया और उन्होंने फोन किया कि आपका क्या मसला ये गैस का आ रहा है। बट फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को कोई तकलीफ नहीं हो रही कि अखबार में ये अपील आ रही है रोज, तो हम इनसे पूछें भाई आपका क्या मसला है। बल्कि ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वफाकी वुज़रा के कि वो ये कह रहे हैं गैस तो इस काबिल है ही नहीं सिंध की कि इसको इस्तेमाल किया जाए, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत को इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, गैस नहीं है। और वो जो आप लोग बात कह रहे हैं कि यहाँ से गैस ले जाके फैसलाबाद की इंडस्ट्री को बनाया जा रहा है, तो वो बात फिर वफाकी वुज़रा तो नहीं मानते? फैसलाबाद के अंदर एक नया इकोनॉमिक जोन है, उसको अभी थोड़े दिन पहले 40 MMCFD गैस का कनेक्शन दिया गया। देखिए, फैसलाबाद को भी देना चाहिए, लाहौर को भी देना चाहिए, सियालकोट को भी देना चाहिए, पूरे मुल्क में तमाम इंडस्ट्रीज को गैस देना चाहिए, मगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। हमें गैस मिलती नहीं है। हमारे कराची से RLNG के टर्मिनल लगे हुए हैं, कराची से RLNG की गैस की सप्लाई जो है पूरे पाकिस्तान को जा रही है, मगर अफसोस की बात कराची के लोगों को नहीं मिल रही। अब कराची के लोगों को गैस नहीं मिल रही, अब आप लोगों का क्या आगे का लाएमल है सर?
ज़रा वो बता दीजिए कि 48 घंटे आपने हुकूमत को दिए हैं, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम 48 घंटे के बाद एक एहतजाज करेंगे SSGC के बाहर, और उसके साथ ही हम आगे का लाए अमल भी अनाउंस करेंगे। अभी हम बाकायदा हमने सिलसिला शुरू कर दिया है। अच्छा, पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब 48 घंटे के बाद हम उधर SSGC के बाहर एहतजाज करेंगे। उसके आगे हमने 1 महीने का प्रोग्राम बनाना है। महीने तक हमने वो सब चीजें करनी है जो हमारा मसला जब तक हल नहीं होता हम शोर मचाएंगे, लड़ेंगे। बल्कि अगर वक्त आया तो हमारे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम RLNG टर्मिनल को घेराव करें और वहाँ RLNG को रुकवाएं, कि कहीं भी नहीं जाए, पहले हमें दी जाए।